नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साधारण व्यास का पार्ट 3 लेकर आए हैं, यानी कि टाइप 3 है और टाइप 3 में टोटल 3 प्रश्न हैं, तीनों एक जैसे प्रश्न हैं। देखिए, एक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, 2 प्रश्नों को आपको बहुत ही फास्ट सॉल्व करके और उनके आंसर कमेंट करने हैं। देखिए, इसको हम एक छोटे से फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। छोटा सा फार्मूला है, मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। जो भी डाटा इसमें दिया जाता है वो ध्यान रखिएगा। पहला हम T1 लिखेंगे। T1 मतलब पहले वो समय दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 20 वर्ष, 20 वर्ष में कितना 2 गुनी हो जाती, तो इसलिए मैंने T1 लिखा। T1 अपन कितना हो जाएगा T2। अब समय यहाँ पर दोबारा पूछा गया था ना, यहाँ पे कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी, इसीलिए मैंने T1 लिखा है, जो पहला डाटा है समय दिया जाता है। अब ऊपर जितना भी डाटा रखा जाएगा वो T1 है, तो यहाँ पर N1-1। अब ये N1 क्या है, ये 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी, ये N1 है, ठीक है। और दूसरा डाटा है T2 था, तो यहाँ N2 लिख देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। अब पूरा डाटा इसी फार्मूले में रखेंगे। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद इन्हें सॉल्व करना है। देखिए, 20 वर्ष दिया है, पहला T1 दिया गया है, 20 वर्ष लिखे यहाँ पर। अब कितने वर्षों में T2 पूछा गया था, तो T2 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब N1 का डाटा पहले में दिया गया 20 वर्षों में 2 गुनी, तो यानी N1 का ही डाटा है, तो हमारा N1 का डाटा कितना 2 गुनी, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, -1 करेंगे। -1 ये फार्मूले का था। यहाँ पर कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, तो दोबारा हमारा N2 रहेगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 से हम 1 को माइनस करेंगे। अब यहाँ करेंगे तो देखेंगे ऊपर 20 रहेगा और नीचे हमारा T2 रहेगा। बराबर में यहाँ 2 से 1 जाएगा, बचेगा 1, और 4 से 1 जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। अब क्रॉस गुणा करेंगे इनका, तो पहला आ जाएगा T2 बराबर हो जाएगा 20 तियाँ 60। देखो, इसको इधर गुणा करना है और इसको इधर गुणा करना है, ठीक है, क्रॉस गुणा करना है। तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60, यानी 60 वर्ष। तो 60 वर्ष में अपने की 4 गुना हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 60 वर्ष यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितने समय में? 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो गई, माइनस करेंगे 1 का, ये ऊपर का डाटा हमने लिख लिया। वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में हमें समय नहीं पता, तो T2 लिख देंगे। 5 गुनी हो जाएगी तो 5 लिखेंगे, -1 करेंगे, बराबर का निशान लगा। अब देखिए, उसी तरीके से फार्मूले में हमने सेट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 बटा में कितना आ जाएगा T2 बराबर 3 से 1 जाएगा, बचेगा 2, 5 से 1 जाएगा, बचेगा 4। अब ये कट जाएगा, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा T2। यहाँ करेंगे 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगा। तो कितने वर्षों में? तो 10 वर्षों में, ठीक है, वो 5 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो -1 करेंगे। कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में, तो हमें नहीं पता, तो T2 पता ही नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी, बोला गया ना, तो यहाँ पे 13 गुनी, तो यहाँ पे 13 लिखना है, माइनस कर देना 1, बराबर का निशान लगा देंगे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 20 बटा यहाँ पर T2 ही रहेगा। बराबर में देखेंगे 7 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 6, 13 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 12 बचेगा। अब संख्या कट जाती है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें T2 मिल जाएगा, और 20 दूना कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो ये 40 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा किस तरीके से अगर एक छोटा सा फार्मूला हमारा तैयार हो, तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारे प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये याद तभी हो पाएंगे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, और प्रैक्टिस के दौरान ही ये सारी चीज़ें हमें तैयार हो जाती हैं, हमारी जो भी चीज़ें रहती हैं छोटे छोटे फार्मूले। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।